से बड़ा अनुग्रह और क्या हो सकता है। जो वायदा परमेश्वर का है, जो वचन परमेश्वर का है, वह पूरा हो रहा है। एक भी बिंदु, एक भी मात्रा उसमें से नहीं निकाली जाएगी जब तक परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होती। जो कुछ भी हो, वो सारी बातें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रही है। और इसलिए ऐसा ना कहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है ऐसा हो रहा है, ऐसे प्रश्न ना करें। पर एक बात को आप जान ले कि आपका प्रभु और मेरा प्रभु इन बातों को कर रहा है, उसकी कामिल मर्जी को पूरा कर रहा है, उसका आना नजदीक है। और इसलिए आपको और मुझको बहुत जरूरी है कि हम उसके आने की बात जो है, उसके आने की प्रतीक्षा करें, अपने आप को तैयार करें, क्योंकि वो जल्द आने वाला है, वो देर नहीं करेगा। कई बार हमको देर हो रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वह देर नहीं कर रहा है या देर नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत ही सहनशील है, वो धीरजवंत है। क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी का नाश हो जाए, परंतु वो चाहता है कि हर एक को पश्चाताप करने का अवसर दे, हर एक को पश्चाताप करने का अवसर दे। और ये परमेश्वर की योजना है। इन दिनों में परमेश्वर अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा है, देश देश में से, अनेक भाषाओं में से, अनेक जातियों में से, विभिन्न विभिन्न प्रांतों में से परमेश्वर अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा है। और इसलिए उसके काम को पूरा करने दे, और उसका जरिया केवल वही जानता है, उसके काम करने के तरीके वही जानता है। बस हमें उसको सैल्यूट करना है और कहना है कि यस लॉर्ड, हाँ प्रभु तू कर, तेरी इच्छा के अनुसार होने दे। तो हम निश्चय ही अपने प्रभु की महिमा को देख पाए, अपनी निगाहें अपने परमेश्वर की ओर लगाए रखे हम, क्योंकि उसने आपके लिए और मेरे लिए एक मार्ग तैयार किया है। ऐसा अद्भुत मार्ग तैयार किया है जिस मार्ग पर जो चलेगा वो कभी नहीं भटकेगा। एक अविनाशी मार्ग, एक मराठी में एक नवीन वाट, और वह नया रास्ता उसने उसके पुत्र में से होकर बनाया है। देखिएगा मेरे साथ में, यदि आप पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री, उसका 10वां अध्याय। आज का हमारा विषय है प्राचीन काल के मार्ग की ओर चले। जो प्राचीन मार्ग है, जो सच्चा मार्ग है, और सच्चे और प्राचीन मार्ग के ओर हम चले। आज दुनिया ने अपने अपने मार्ग बना लिए हैं, अपने अपने तौर तरीके बना लिए हैं, और ऐसे मार्ग पर वो चल रहे हैं जो परमेश्वर का प्राचीन मार्ग नहीं है, प्राचीन मार्ग नहीं है। परंतु परमेश्वर ने एक जीवित मार्ग आपके लिए और मेरे लिए बनाया है। और परमेश्वर कहता है कि आओ मेरे बच्चों, मेरे भाइयों और बहनों, आओ फिर से उस प्राचीन मार्ग के ओर चले जो स्वर्गीय नगरी के ओर जाता है। प्राचीन मार्ग, देखिए पढ़िएगा मेरे साथ में, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और 20वीं आयत क्या कहती है। 19 और 20वीं पढ़ लेंगे। जो उस इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। अपने शरीर में से होकर हमारे लिए क्या किया है? अभिषेक किया है। मैं मराठी में पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा आया है। त्याने पडद्यामधून, 20वी आयत, त्याने पडद्यामधून म्हणजे आपल्या स्वतःच्या देहामधून आपल्यासाठी ती नवीन व जिवंत मधून त्याने ती नवीन आणि जिवंत वाट स्थापित केलेली है। और वो कहता है वो नई और जीवित जो मार्ग में है उसी के ओर तुम चलो, उसी में तुम चलो। यदि उसी में चलोगे तो तुम कभी नहीं भटकोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, भरमाने वाला आत्मा इस दुनिया में है। आरंभ ही से जब मनुष्य ने पाप किया, आदम ने पाप किया, उसी समय से
वो भरमाने वाला आत्मा मनुष्यों को भरमाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। वो इसी ताक में रहता है, किसको मैं फाड़ खाऊं। पहला पतरस और 3 अध्याय, हाँ, और वचन में लिखा है 5 अध्याय और 8वीं आयत में क्या कहता है, देखिएगा। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इस खोज में रहता है, किसको फाड़ खाए। वो तत्पर है, वो जागते रहता है 24/7, 24/7 वो जागते रहता है शैतान कि किसको मैं फाड़ खाऊं। क्योंकि भरमाने वाला आत्मा इस दुनिया में है और लोगों को भरमा रहा है और बहुत सारे लोग उसके भरमाने में आ चुके हैं और आ रहे हैं। दूसरे पत्रस में यदि आप पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय में यदि आप जाते हैं कि वह अपने पाखंड का उद्घाटन, देखिएगा वहां लिखा है, अपने पाखंड का उद्घाटन छिपा कर करेगा। दूसरा पत्रस और उसका दूसरा अध्याय, और यदि आप दूसरे आयत से यदि पढ़ते हैं, दूसरे आयत में वहां लिखा है कि पहला और दूसरा वचन इस प्रकार से कहता है, हिंदी में पढ़ लीजिएगा। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे। नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिपा कर करेंगे। और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है, इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। फिर आगे क्या कहता है, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी, निंदा होगी। बहुत सारे लोग उनका अनुकरण करेंगे, पुष्कळशे लोक त्यांना अनुसरतील आणि त्यांच्यामुळे खऱ्या मार्गाची निंदा होईल। त्यांच्या कामातुरपणाच्या मार्गात, मराठी में आया है दूसरी आयत, त्यांच्या कामातुरपणाच्या मार्गात पुष्कळ लोग त्यांना अनुसरतील। बहुत सारे लोग उनका अनुकरण करेंगे, उनके उस झूठे मार्ग पर चलेंगे उनके साथ में और भरमाए जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, यह समय जागने का समय है, यह समय जागरूक होने का समय है। अपने आप में खोने या अपने आप में रहने का यह समय नहीं है। हमें बाहर निकलकर आना होगा, हमें जागना होगा, नींद से जागना होगा और हमें सावधान रहना होगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना गिरो। मेरा भाई और बहनों, वो रास्ता परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र में से तुम्हारे लिए बनाया है, जो नया और जीवित मार्ग है। और परमेश्वर कहता है उसी मार्ग में चलो। अब देखते हैं, जब मूसा इस दुनिया में आया, मूसा को भेजा गया, मूसा को व्यवस्था दी गई और सारा इस्राएल उस व्यवस्था के अनुसार चला करता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया तो प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण उस व्यवस्था ने किया। ऐसा मैं कहूंगा, जो शास्त्री और फरीसी लोग थे और जो प्राचीन लोग थे, वे प्रभु यीशु के अनुयायी बने और यीशु के पीछे चले। के द्वारा जो व्यवस्था दी गई थी वो प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है। यीशु का उन्होंने अनुकरण किया। देखिए, उस व्यवस्था ने और व्यवस्था के विश्वासियों लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण किया। अर्थात इस रीति से यदि मैं कहूं कि पिता पुत्र के पीछे चला, लेकिन आज वो समय आया है कि हमें उसी मार्ग पर जो पिता के द्वारा स्थापित किया गया है, उसी मार्ग की ओर जाने की आज आवश्यकता है।
और वही प्राचीन मार्ग खोजने की आवश्यकता है, जो सच्चा मार्ग है, जो हमें स्वर्ग नगरी की ओर लेकर जाने वाला मार्ग है। यीशु ने क्या कहा, मैं आपको बताना चाहूँ वो मार्ग कौन है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना और 14 अध्याय 6 वचन में कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना आए, मेरे द्वारा आए बिना कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच सकते। वो जीवित रास्ता, वो जीवित मार्ग, ती नवीन आणि जिवंत वाट स्वतः प्रभु यीशु ख्रिस्त आहे। वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, वो नया मार्ग और वो जीवित मार्ग, और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। और परमेश्वर का वचन कहता है, स्वयं परमेश्वर कहता है उनके लोगों को लौटाओ और उसी प्राचीन मार्ग के और लौटाओ और उसी में चलो, उसी में चलो, क्योंकि वो सच्चाई का मार्ग है, जीवन का मार्ग है, वो स्वर्ग नगरी पर नगरी की ओर लेके जाने वाला वो मार्ग है, वो अनंत काल का मार्ग है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो कि वो मार्ग आपके लिए और मेरे लिए तैयार किया गया है। देखिएगा यशायाह उसका 30 अध्याय और 21वीं आयत क्या कहती है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवा है, प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवा है और वह उसके मार्ग पर उसके भेड़ों को चराता है। वी आर इन रिलेशनशिप, हम उस रिश्ते में है और रिश्ता इस प्रकार से, वो हमारा चरवा है और हम उसकी भेड़े हैं, वो हमारा पिता है और हम उसके पुत्र है। देखिएगा परमेश्वर को कोई नाती पोती नहीं है, ग्रैंड सन्स एंड ग्रैंड डॉटर्स उसको नहीं है। चाहे कितना भी पुराना, कितना भी बुजुर्ग प्रभु का दास हो या नया प्रभु का दास हो, हम सब के सब परमेश्वर के दृष्टि में उसके बेटे और बेटियां हैं। हम उसकी संतान है, उसकी संतान है, और प्रभु यीशु मसीह ने वो अधिकार आपको और मुझको दिया है। और इस रिश्ते में होने के नाते, वो हमारा चरवा होने के नाते, वो हमें आज्ञा देता है। देखिए क्या आज्ञा देता है, यशायाह उसका 30 अध्याय और 21वीं आयत, जब कभी तुम दाहिनी या बाई ओर मुड़ने लगो, जब तुम दाहिनी और बाई ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, जब तक तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो, मार्ग यही है, इसी पर चलो। जब तुम अपने जीवन के मार्ग पर चलते समय कहीं बाएं मुड़ने लगो, कहीं दाएं मुड़ने लगो, तब एक वाणी आएगी पीछे से जो तुम्हारे कानों में आएगी और तुमसे कहेगी यही वो मार्ग है, इसी में चलो। न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना, यही मार्ग है, यही सच्चा मार्ग है, यही उद्धार का मार्ग है। इस मार्ग में चलोगे तो कभी नहीं भटकोगे, चाहे मूर्ख क्यों ना हो। यशायाह उसका 35वां अध्याय और 8वीं आयत क्या कहती है मेरे भाई और बहनों, आइए उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ताकि हमें इस बात का भरोसा हो जाए कि परमेश्वर अपने बच्चों से क्या कहता है। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, वहाँ एक सड़क अर्थात एक राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, हालेलुया, उसका मार्ग, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा। देखिएगा, रुकिए थोड़ा वहाँ पर, कोई अशुद्ध जन उस पर से चलने नहीं पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा जो उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी न भटके। देखिए वो उन्हीं के लिए होगा जो परमेश्वर के बुलाए गए हैं, और उस मार्ग पर यदि मूर्ख भी चलेगा तो वो नहीं भटकेगा। वहाँ सिंह न होगा, वहाँ सिंह नहीं होगा, और कोई हिंसक जंतु उन पर न चढ़ेगा, और कोई हिंसक पशु उन पर नहीं चढ़ेगा, और न वहाँ पाया जाएगा, और न पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। हालेलुया। परंतु जो छुड़ाए हुए हैं, जो उद्धार पाए हुए हैं, जिन्होंने यीशु को इस संसार में रहते हुए पा लिया था, जिन्होंने छुटकारा पाया, उद्धार पाया, वे ही उस मार्ग पर चलेंगे, और कोई भी दुष्ट, कोई भी अपवित्र जन, कोई भी अशुद्ध जन उस पर नहीं चलने पाएगा। मेरे भाई और बहनों, यीशु और उस मार्ग पर कोई अशुद्ध जन नहीं चलने पाएगा। आज संसार सारी अशुद्धता से भरा हुआ है, सारी अपवित्रता से भरा हुआ है। इस दुनिया में एक इतना भी कुछ भी बात अच्छी नहीं है। यदि चारों तरफ बुराई और बुराई और बुराई और अधर्म है,
कहीं अच्छाई नहीं पाई जाती, एक ही जगह अच्छाई पाई जाती है और वह है प्रभु यीशु मसीह। और कहीं अच्छाई को हम नहीं देख पाएंगे। और वहां लिखा है कि वो पवित्रों के लिए वो मार्ग होगा और अशुद्ध जन उस मार्ग पर नहीं चलेगा। आत्मिक और शारीरिक इनका कभी मेल नहीं होगा। जो बलियाल के है और जो मसीहा के है, यीशु के है, वो कभी भी एक साथ नहीं चलने पाएंगे। अंधकार के संतान और ज्योति के संतान कभी भी एक दूसरे के साथ में मेल रखने नहीं पाएंगे, एक साथ चलने नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। एक आत्मिक है तो एक दैहिक है, और दैहिक जो है, जो शारीरिक है, वो आत्मिक बातों को समझ नहीं सकता। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय। आइए इन वचनों को हम पढ़े ताकि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके और मेरे जीवन में इस बात को डाल दे, उस भरोसे को डाल दे। 8 अध्याय और उस 5वें वचन को हम पढ़ेंगे। रोमियो 8:5। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, जो शारीरिक व्यक्ति है, जो दैहिक व्यक्ति है, देह के अर्थात शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। जो आध्यात्मिक है, जो आत्मा से भरा हुआ है और जो आध्यात्मिक है, वह आत्मा की बातों पर मन लगाता है। आगे बढ़िएगा। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। 9 आज तक हम पढ़ेंगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। जो शरीर पर मन लगाते हैं, शरीर के बातों पर मन लगाते हैं, वे परमेश्वर के बैरी है। क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, और ना वे परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, और न हो सकता है, और न कभी हो सकते हैं। और जो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा है, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं। देखिएगा, परमेश्वर का आत्मा हम में बसता है, तुम में बसता कहता है, और वह आत्मा हम में होने के नाते हम मसीहा के हैं। यदि मसीह का आत्मा हम में नहीं है तो हम उसके जन नहीं है, अर्थात हम दैहिक है, हम संसारिक है। और परमेश्वर को जब बहुत स्पष्ट करता है, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 2 आयत में कहता है कि संसार के सदृश ना बनो, दैहिक ना बनो, कृपा रहित ना बनो, क्योंकि वे अंधकार के हैं और अंधकार की बातों पर मन लगाते हैं। पृथ्वी के लोग पृथ्वी की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु जो स्वर्गीय लोग हैं, अर्थात स्वर्ग में जाने के लिए जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, जो आत्मिक है, वो आत्मिक बातों के ओर अपना मन लगाते हैं। परंतु दैहिक, जो शारीरिक है, शरीर की ही अभिलाषा को पूर्ण करते हैं और शरीर के बातों पर मन लगाते हैं। कई बार आपने आपके जीवन में देखा होगा, ऐसे मैंने अपने लोगों को देखा है, अपने रिश्तेदारों को देखा है, अपने भाई बंधुओं को मैंने देखा है। आप आत्मिक है और आत्मिकता में हम चलते हैं, और जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मित्रगण हैं, हमारे भाई बंध हो सकते हैं, यदि वो आत्मा के अनुसार चलने वाले नहीं है, भले वो ईसाई क्यों ना हो, वो आत्मा के अनुसार नहीं चलते, परंतु संसारिक है, पूर्णतः संसारिक है। और देखिएगा, यदि हम संसारिक है, हमारी मित्रता भी संसारिक लोगों के साथ में ही होगी। हमारी मित्रता संसारिक लोगों के साथ में होगी। उनके साथ बैठना, उनके साथ खेलना, उनके साथ खाना, उनके साथ समय बिताना, उनके साथ मनोरंजन की बातों में बड़े मतलब आनंद करना, जोर जोर से ठहाके लगाना, किस बात के लिए? क्योंकि उनको बड़ा आनंद आता है, क्योंकि एक शारीरिक आदमी दूसरे शारीरिक आदमी के साथ में मेल खाता है। जो संसारिक है वो संसारिक लोगों के साथ में ही मेल रखेगा, वो कभी भी आत्मिक लोगों के साथ में मेल नहीं रखता, क्योंकि वो वहां पर मेल नहीं खाता, संसारिक व्यक्ति। और देखिएगा, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मुंह से प्रभु प्रभु कहते हैं,
अपने आप को मसीह यीशु के कहते हैं, प्रचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च को जाते हैं, चर्च के एक्टिविटीज में भी है वो, परंतु सांसारिक है। और जितने भी उनकी संगतियां है सांसारिक है। वो संसार के लोगों को इकट्ठा करने वाले लोग हैं और उनकी मित्रता इतनी पक्की है कि उनके साथ में उनको समय बिताना बड़ा आनंद लगता है। स्पष्ट लिखा है, शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाएगा, जो सांसारिक है सांसारिक लोगों के साथ में ही अपने संबंध को जोड़ेगा। वो आत्मिक लोगों के साथ में संबंध जोड़ नहीं सकता, क्योंकि वह उससे नहीं होता, वो कर ही नहीं सकता। उसकी मित्रता केवल उन्हीं लोगों के साथ में होगी जो सांसारिक है, यदि वह व्यक्ति सांसारिक है तो। देखिएगा भजन संहिता उसका पहला अध्याय और 5वीं आयत क्या कहती है। भजन संहिता पहला अध्याय और 5वीं आयत क्या कहती है, पढ़िएगा। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस तरह दुष्ट लोग परमेश्वर की अदालत में खड़े नहीं रह पाएंगे, और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। आमीन। न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। पापी व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति जिसको संसारिक कहा है, वह धर्मियों के मंडली में नहीं ठहर पाएंगे, वो उगता जाएंगे, क्योंकि वहां पर चैनबाजी नहीं दिखेगी। धर्मियों की मंडली में वहां पर दुनियादारी नहीं दिखेगी, वहां पर दुनिया की हंसी मजाक नहीं दिखेगी। धर्मियों के मंडली में धार्मिकता दिखेगी, परमेश्वर की भक्ति दिखेगी, परमेश्वर के वचनों का वहां पर सुगंध दिखेगा। परंतु सांसारिकता वहां पर नहीं दिखेगी। सांसारिकता सांसारिक लोगों के जीवन में और उनके मंडली में दिखेगी। और इसलिए लिखा कि पापी जन धर्मियों के मंडली में नहीं ठहर सकता वहां पर, क्योंकि उसका रास्ता अलग है और धर्मी जन का रास्ता अलग है। जो शारीरिक है उसका रास्ता शारीरिक है, अर्थात संसार का रास्ता है, और संसार की बातों पे वो मन लगाता है। परंतु यदि आप जिलाए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने आपको जिलाया है, तो आपका चित्त इस दुनिया की बातों की ओर नहीं रहेगा, आपका चित्त स्वर्गीय बातों की ओर रहेगा। कुलैसियों की पत्री 3 अध्याय पहली आयत में कहता है, यदि तुम मसीह यीशु के साथ जिलाए गए हो तो क्या लिखा है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। यदि आप सचमुच यीशु के साथ जिलाए गए हैं, आपका उद्धार हुआ है, आपने उद्धार को पा लिया है, तो आपका चित्त स्वर्गीय बातों की ओर रहेगा। कुलैसियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी पहली आयत कहती है, हालेलुया। आइए उस वचन को पढ़े। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, अतः तुम मसीह यीशु के साथ जिलाए गए हो, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है, जहाँ आपका प्रभु यीशु मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। आगे पढ़िए। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। यदि तुम जिलाए गए हो, उद्धार पाए हो, तो स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। उसी मार्ग में चलो जो मार्ग पवित्रता का मार्ग है, उसी मार्ग में चलो जिस मार्ग पर तुम्हें चलना चाहिए। वो कहता है, जब तुम तुम्हारे मार्ग पर चलते समय बाई और या दाहिने और ना मुड़ना। जब मुड़ने लगोगे तो एक वाणी को सुनेंगे और वाणी तुम्हें कहेगी, यही वो मार्ग है, इससे में चलो। और वो मार्ग और कोई नहीं है, प्रभु यीशु वो मार्ग है। मेरे भाइयों और बहनों, पुरातन काल में व्यवस्था दी गई थी और सारे लोग उस व्यवस्था से चलते थे। मूसा से लेकर जितने भी लोग आए, वे उन व्यवस्था के अनुसार चलते गए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया, उसने व्यवस्था को पूरा किया और सारे प्राचीन लोग यीशु का अनुकरण करने लगे, उस मार्ग पर चलने लगे। और उस मार्ग के विषय में यूहन्ना ने गवाही दी, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने गवाही दी कि जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे बढ़कर है, उसकी जूतियों के बंद खोलने के भी काबिल मैं नहीं हूँ। वो तो तुम्हें पानी से और अग्नि से बपतिस्मा देगा, मैं तो पश्चाताप का केवल पानी का बपतिस्मा तुम्हें देता हूँ, क्योंकि मेरे बाद जो आएगा वो सामर्थी है।
आई एम दैट आई एम, जैसा मूसा को कहा था यहोवा परमेश्वर ने, उनसे कह देना कि मुझे इस परमेश्वर ने भेजा है। आई एम दैट आई एम, मैं सो हूं वो हूं, मैं सो हूं। उसी परमेश्वर के विषय में कहता है, उसी मां के विषय जो पवित्र जनों के लिए तैयार किया गया है, और इस मार्ग पर कोई भी अशुद्ध जन नहीं चलेंगे, संसारिक व्यक्ति नहीं चलेंगे। कई बार कुछ लोग मुझसे या हमसे दूर भागते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई रिश्तेदार हमसे दूर भागते, क्योंकि जब रिश्तेदार घर में आते हैं वो मनमानी नहीं कर पाते, हम उनको मनमानी करने नहीं देते, ऐसा हम बोलेंगे। एक दायरा है, एक धार्मिकता का दायरा है। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं हम उनका बड़ा स्वागत करते हैं, उनका आदर मान करते हैं, परंतु वो हमारे बीच में रहकर मनमानी नहीं कर पाते। और जब हम उनको मनमानी नहीं करने देते, क्योंकि परमेश्वर के नियम के विरुद्ध कोई भी बातें हम उन्हें नहीं करने देते, तो लोग कतराते हैं, हमसे दूर भागते हैं। ये अनुभव, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको। लोग ठहरते नहीं, आएंगे जल्दी से भाग जाएंगे, क्योंकि उनकी मन की वासनाओं की बातें यहां पर नहीं मिलती। हमारे बीच में उनको कांटे चुभते हैं। क्यों? क्योंकि वो संसारिक है, संसारिक बातों को नहीं पाते वो हमारे बीच में, और इसीलिए भाग जाते हैं और उन लोगों से जाकर मिलते हैं जो संसारिक है। वहां पर रहते वो और वहां आनंद करते, परंतु हमसे दूर भागते। परंतु मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो आत्मिक है, भला ही हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार है, वो हमारे बीच में आके रहते हैं, हमसे वार्तालाप करते हैं, हम हमारे साथ में समय बिताते हैं, क्योंकि वो आत्मिक है। दैहिक और आत्मिक इनका मेल कभी नहीं हो सकता। नदी के दो किनारे साथ साथ जरूर चलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार में जो दैहिक है और जो आत्मिक है एक साथ समय बिताते हैं, अर्थात इस दुनिया में रहते हैं। जैसे भेड़ और भेड़िए साथ साथ में है, परंतु भेड़ आखिर भेड़ है। भेड़ ही अपने चरवाहे के घर में, उस भेड़शाला में जाएगी, परंतु भेड़ियों को वहां पर प्रवेश नहीं मिलेगा। नदी के दो किनारे साथ साथ चलते हैं, और कब तक चलते हैं? अंत तक चलते हैं। जहां से नदी आरंभ होती है और जहां पर वो नदी का एंड होता है, वो दोनों किनारे साथ साथ चलते हैं, परंतु कभी भी वो एक दूसरे से नहीं मिलते, कभी भी उनका मेल नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं, अविश्वासी और विश्वासी भले वो साथ साथ क्यों न चल रहे हो, इस दुनिया में वे है, परंतु उनका मेल कभी नहीं होगा। और इसलिए परमेश्वर को वचन कहता है, दूसरे कुरिन्थियों 6 अध्याय और 14वीं आयत से आगे यदि पढ़ते, वहां इस प्रकार से लिखा है। आइए उन वचनों को पढ़े, ताकि आप और मैं भली भांति उस बात को जान जाए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। तो बस स्पष्ट लिखता है, भला ही यह संदर्भ शायद अलग हो सकता है, परंतु यह वचन आपके लिए और मेरे लिए है। विश्वासी और अविश्वासी का कोई नाता नहीं, उस संदर्भ में ये वचन है। और यहाँ पर स्पष्ट कहता है, विश्वासी और अविश्वासी दोनों को समान जुए में ना जोतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, ज्योति और अंधकार की क्या क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगा। हालेलुया। मसीह और बलियाल के साथ में क्या लगा? शैतान और मसीह का क्या मेल है? क्या अंधकार और ज्योति का क्या मेल है? क्या अविश्वासी का कोई मेल है? क्या अंधकार आता है, रात आती है, दिन चला जाता है, दिन आती है, रात चली जाती है। कभी मेल नहीं हो सकता, कभी मेल नहीं हो सकता। और इसलिए परमेश्वर कहता है, जो दैहिक है, जो शारीरिक है, जो पापी है, वो धर्मियों के मंडली में ठहर नहीं सकता, क्योंकि दोनों के रास्ते अलग है, टोटली अलग है। एक दैहिक है, एक आत्मिक है। आत्मिक व्यक्ति का झुकाव परमेश्वर जीवते परमेश्वर यीशु मसीह की ओर रहेगा, और शारीरिक जो है उसका झुकाव संसारिक बातों की ओर रहेगा। वचन कहता है, जो संसार से प्रेम करता है उसने परमेश्वर से बैर किया है। संसार से प्रेम करने का अर्थ है परमेश्वर से बैर करना, और बैरियों से कभी हमारा मेल जुलाव
मतलब मिलाप नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेरे भाई और बहन, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर सत्य है। परमेश्वर ने बार बार अपने लोगों को बोला, लौट आओ उस, ताकि तुम जीवन को पाओ, ताकि तुम उस अविनाशी और अनंत काल के जीवन को पा सके। इसलिए परमेश्वर ने पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, नए नियम में सेवकों के द्वारा, आज भी परमेश्वर पुकार रहा है, उन लोगों को कह रहा है, लौट आओ उस प्राचीन मार्ग के ओर लौट आओ। आइए मेरे साथ पढ़ी यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय और 15वीं आयत क्या कहती है आज आपके लिए और मेरे लिए। परमेश्वर सत्य है। परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई है। देखिए परमेश्वर कहता है, मेरी प्रजा मुझे भूल गई है। वे निकम्मी वस्तुओं के लिए धूप जलाते हैं। वो निकम्मी वस्तुओं के लिए धूप जलाती है। उन्होंने अपने प्राचीन काल के मार्गों में ठोकर खाई है। उन्होंने अपने प्राचीन काल के मार्ग में उन्होंने ठोकर खाई है और राजमार्ग छोड़कर पगडंडियों में भटक गए हैं। और राजमार्ग छोड़कर पगडंडियों में भटक गए हैं। त्यांनी आपल्या आपल्या लहान लहान वाटा घेतलेल्या आहे, पाऊलवाट घेतलेली आहे, राज्य मार्ग सोडून दिलेला है। उन्होंने अपना राजमार्ग छोड़ दिया है और पगडंडियां उन्होंने ले ली है जो विनाश की ओर जा रही है। पगडंडियों पर केवल एक व्यक्ति चल सकता, मतलब परमेश्वर के मार्ग में चलने के बजाय अपने मन की अभिलाषा के द्वारा चलने वाला व्यक्ति पगडंडियों पर चलेगा। उन्होंने राजमार्ग छोड़ दिया है। यिर्मयाह का ये घराना है, यिर्मयाह का ये रोना है, कंप्लेंट है। यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर कहता है कि मेरे प्रजा ने, मेरे लोगों ने राजमार्ग छोड़ दिया है, प्राचीन काल का मार्ग छोड़ दिया है, जीवन का मार्ग अर्थात वो जीवित मार्ग छोड़ दिया है और पगडंडियों पर उन्होंने चलना चुन लिया है। पगडंडियां मनुष्य के बनाए हुए नियम, मनुष्य के बनाए हुए तौर तरीके, मनुष्य की योजनाओं को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया है। परमेश्वर को और परमेश्वर के वचनों को सम्मान देने के बजाय उनको क्या लगता है, उनकी मन की वासनाओं और अभिलाषाओं के कारण उन्होंने उन बातों को महत्व दिया जो जीवन नहीं दे सकती। सच्ची रोटी को त्याग दिया है और ऐसी रोटी के खोज में गए हैं जो उनका उद्धार नहीं कर सकती। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट कहता है, उन्होंने राजमार्ग छोड़ दिया है और पगडंडियों में भटक गए हैं। राजमार्ग छोड़ दिया है। पर इसलिए परमेश्वर कहता है, जब तू राजमार्ग पर चलेगा, अपने मार्ग पर चलेगा, तो बाई और जब मोड़ने का तुझे जी चाहेगा या दाहिने और मोड़ने का जी चाहेगा, पगडंडियां लेने का जी चाहेगा, तब एक वाणी आएगी पीछे से और तुझसे कहेगी, यही मार्ग है, यही सच्चा मार्ग है, यही उद्धार का मार्ग है, यही प्राचीन मार्ग है जो स्वर्ग की ओर जाता है, जो सिंहासन जहां पर तेरा प्रभु बैठा है उस सिंहासन की ओर जाता है, यही वो मार्ग है, इसी में तू चल, इसी में तू चल। और यह मार्ग यीशु के देह में से आपके लिए और मेरे लिए तैयार किया गया है। उस लहू से सींचा गया यह मार्ग, और इस मार्ग पर चलने के लिए उसने आपकी और मेरी नियुक्ति की है भाई और बहनों। इसलिए उस मार्ग को हल्का ना करें। ये जीवन का मार्ग है, ये जीवन रूपी नाव, ये जीवन रूपी व्यक्ति उस मार्ग पर चलने के लिए ठहराए गए हैं। इस मार्ग से भटका देगा और वो ताक प्रभु की स्तुति हम करेंगे। ये मार्ग अद्भुत मार्ग है और प्रभु कहता है, इस मार्ग की ओर लौट आओ, इस मार्ग के ओर लौट आओ और जीवन को पाओ। यिर्मयाह उसका 6वां अध्याय और 16वीं आयत को आइए हम पढ़ेंगे। ये मार्ग सच्चा मार्ग है। इस मार्ग की ओर आपको परमेश्वर बुलाता है। यही मार्ग है, यही वो पुरानी वो राह है जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए तैयार की गई थी। आज समय है, आइए उस वचनों को पढ़ेंगे। यहोवा यूं भी कहता है,
सड़क पर खड़े होकर देखो सड़क पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। हालेलुया। इसी मार्ग पे चलो, तब तुम अपने मन में चैन पाओगे, सुख पाओगे, आनंद पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर नहीं चलेंगे। अब लोगों ने कहा, हम उस पर नहीं चलेंगे। आज की यही दशा है मेरे भाइयों और बहनों। परमेश्वर पुकार रहा है, लौट आओ, इसी मार्ग पर चलो, ये जीवन का मार्ग है। परंतु लोग कहते हैं हम नहीं आएंगे। अपने वस्तुओं को छोड़कर, अपने मार्ग को छोड़कर वो नहीं जाना चाहते। आपको झट से मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि वो धनवान युवक आता है, अपने घुटनों को टेकता है, कहता है, प्रभु यीशु से कहता है कि हे गुरु, हे रब्बी, अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं। वो धनवान था, ठीक है, वो एक्चुअली वो सरदार था। अपने कम उम्र में ही उन्होंने वो सारी बातों को पाया था। वो एक महत्वपूर्ण अवधा उसने पाया था। अपने चर्च में, अपने आराधनालय में वो बड़ा धर्मी जन था। लोग उसकी गवाही देते होंगे, क्योंकि उसके विषय लिखा है, यीशु ने उसके ओर देखा और उससे कहा, क्या तुझे आज्ञा पता है? उसने कहा कि बचपन से ही, जब से मैंने होश संभाला, तभी से मैं सारी आज्ञाओं का पालन करता आया हूँ। बड़ों का सम्मान करता था। परमेश्वर के वचनों के अनुसार जो व्यवस्था लिखी थी, उस व्यवस्था को वो पूरा करता था। और अपने कलीसिया में, मैं कलीसिया शब्द वापर रहा हूँ, आराधनालय में वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था। शायद लोग उसकी गवाही देते होंगे, देखो कैसा धर्मी जन है ये। और प्रभु यीशु ने उससे प्यार किया। मैं आपको बता, प्रभु उसके जीवन को देखकर अंदर से आनंदित था। और इसलिए लिखा है कि यीशु ने उसके ओर देखा और उससे प्रेम किया और उससे कहा, जो कुछ तेरे पास है उसे तू त्याग दे, उसे तू गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। ये बात सुनकर उसका मुंह उतर गया, उदास हो गया और लौट के चला गया और फिर कभी यीशु के साथ नहीं चला। क्योंकि उसके विषय में लिखा है कि वो बहुत ही धनी था। धनवान होना बुरा नहीं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको धनवान होने के लिए बुलाया है। परंतु धन का लोभी, धन का प्रेमी, धन लोभी होना नहीं, क्योंकि धन लोभी स्वर्ग के राज में नहीं जाएंगे। परंतु धनवान आप होने के लिए जरूर बुलाया। और यह व्यक्ति धन लोभी था, यीशु को छोड़ दिया उन्होंने, परंतु वह मार्ग उसने नहीं छोड़ा। कौन सा? धन का मार्ग, संसारिक मार्ग, जो संसार में उसको प्रतिष्ठा दे रहा था, संसार में उसको बड़ा नाम दे रहा था, संसार में उसको हर एक प्रकार की वो जरूरतें दे रहा था, उसके अभिलाषा को पूर्ण कर रहा था, उसके मन के अनुसार उसको उस मार्ग में सब मिल रहा था। यीशु ने कहा उस मार्ग को त्याग दे और मेरे पीछे हो ले, जीवन के उस मार्ग पर तू चल। तब उसने जीवन के मार्ग को त्याग दिया, परंतु जो संसारिक मार्ग था वो नहीं त्यागा। यीशु को त्याग दिया, परंतु अपने धन को उसने नहीं त्यागा, क्योंकि वो धन लोभी था। मेरे भाई और बहनों, कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मसीही कहते हैं, जो अपने प्रभु के जन कहते हैं, कलीसिया में पाए जाते हैं, बड़े बड़े पवित्र शास्त्र का ज्ञान है उनको, बड़ी बड़ी गवाहियां देते हैं, प्रभु के लिए गीत गाते हैं, उपदेश देते हैं, परंतु कहीं न कहीं उनके हाथ फंसे हुए हैं, कहीं न कहीं उनके पैर ठोकर खा रहे हैं। उस पवित्र मार्ग पर चलने के लिए वो सारी बातें उनके लिए रुकावट बन रही है। उन धन का लोभ, जीवन का लोभ, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड उनके लिए रुकावट का कारण बन रहा है। यीशु को अपने मुंह से तो पुकार रहे, परंतु हृदय उनका ऐसे अविनाशी अर्थात संसारिक बातों की ओर उनका मन लगा हुआ है। कैसे भला उस मार्ग पर वो चल पाएंगे? यीशु ने कहा कोई भी अपवित्र जन उस मार्ग पर नहीं चलेगा। अपवित्र जन मतलब यीशु को छोड़कर दूसरे बात को प्रेम करने वाला व्यक्ति, जिसे कहा गया है व्यक्ति पूजक व्यक्ति कहा गया है, जिसे मूर्ति पूजक कहा गया है। यीशु को छोड़कर धन का लोभी, व्यक्ति का लोभी, कुर्सी का लोभी और सम्मान का लोभी कैसे यीशु के पीछे चलेगा? वो तो दैहिक है और दैहिक व्यक्ति आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता। परमेश्वर आज आपसे मुझसे कहता है
क्या आपका धन यीशु है? क्या हम उस मार्ग पर जो यीशु मार्ग है, उस मार्ग पर हम चल रहे हैं? संसार से बढ़कर, संसार की वस्तुओं से बढ़कर, संसार के धन से बढ़कर, संसार का सम्मान जो आपको मिल रहा है, जो प्रतिष्ठा आपको मिल रही है या आपको लोग चाहते हैं, उससे बढ़कर क्या आप यीशु से प्यार करते हो? क्या इन सारी बातों को त्यागने के लिए तैयार हो यीशु के लिए? तो कहता है, यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाकर सबसे पहले अपना इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, वो मेरे लिए योग्य ठहरेगा। परंतु जो अपने आप का इनकार नहीं करता, जो क्रूस नहीं उठाता, वो मेरे लिए योग्य नहीं है। हानि उठाकर यीशु के पीछे आना है। पौलुस क्या करता है? मसीह को प्राप्त करने के लिए मैं हर एक बातों की हानि उठाता हूं। हर एक बात की हानि उठाया उसने, त्याग किया यीशु को प्राप्त करने के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, आइए उस पुराने मार्ग की ओर हम चले, उस पुरानी मंडली की ओर चले। आज बहुत सी मंडलियां तैयार हो गई है, नए नए बाइबल आ गए हैं, नए नए ट्रांसलेशन आ गए हैं, और जो सच्चा बाइबल है, जो बहुत ही गहन और गंभीर है, उस गंभीरता को निकाल दिया गया। लोगों ने अपने मन से, अपने ही हृदय की इच्छाओं से नए नए बाइबल को छापा है। सुबह ट्रांसलेशन के चक्कर में इसका अर्थ ही बदल दिया है। आज कलीसिया दूसरी दिशा की ओर जा रही है। सच्ची कलीसिया की ओर हमको लौट के जाना है। जो पुरातन मार्ग है, पुरातन जो कलीसिया है, प्रेरितों की जो सेवा थी, प्रेरितों की जो मंडली थी, उस मंडली की ओर हमें लौट कर जाना है। उस पिता के मार्ग की ओर हमें लौट कर जाना है। अब समय बदल गया है। अब पिता पुत्र के पीछे चलते थे, अब समय आ गया कि पुत्र पिता के पीछे चले, उस पुरातन मार्ग के ओर चले, उस पुरानी मंडली की ओर चले, वो जो पहली मंडली थी उस मंडली की ओर चले और अपने आप को हम सिद्ध करें। देखिएगा पहली मंडली किस प्रकार की थी, प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय। हम जल्द से 5 मिनट के अंदर हम समाप्ति की ओर बढ़ेंगे, परंतु ये बात मैं आपको बतलाना जरूरी समझता हूं कि आज हमें किस बात की आवश्यकता है। पुरातन मार्ग की ओर जाने का अर्थ है कि उसी मंडली के, पहली मंडली की ओर हमें जाने की जरूरत है। उस समय लोग घरों घरों में प्रार्थना कर रहे थे, आज हम घर घर में प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है, घर घर में प्रार्थना हो रही है। पढ़िएगा मेरे साथ में कोई 42वें वचन से आगे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, देखिएगा वहां लिखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 वचन में, प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। यह है पहली मंडली, और इस मंडली की ओर हमें लौट कर जाना है। उस मार्ग के ओर, जो प्राचीन काल का मार्ग है, उसके ओर हमें लौट के जाना है और अपने आप को सिद्ध बनाना है। तो प्रेरितों की शिक्षा में, उनके संगति में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लवलीन थे। हमें भी लवलीन होना है। आगे पढ़िएगा। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। देखिएगा उन दिनों में परमेश्वर का भय लोगों पर छा गया था और प्रेरितों के द्वारा बहुत ही अद्भुत ऐसे अचंभे के काम होते थे, क्योंकि वो एक मन के थे, एक चित्त थे, एक विश्वास के थे। उनका मार्ग एक था, उनका प्रभु एक था। आज लोगों के प्रभु बदल गए हैं मेरे प्रियो। हमारा प्रभु यीशु है। आइए उसी पुराने मार्ग की ओर हम लौट के चले। 46 और 47 वचन को हम पढ़ लेंगे। क्या करते थे वे लोग? आज आपको मुझको करने की जरूरत है। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए, हालेलुया, घर घर रोटी तोड़ते, आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। आनंद से और मन की सिधाई से भोजन करते थे। उनके हृदय में कोई कपट नहीं था, कोई पक्षपात नहीं था, और परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। और परमेश्वर की स्तुति किया करते, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। हालेलुया, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला दिया। और जो उद्धार पाते थे प्रभु उनको प्रतिदिन उनमें मिला दिया करता था। आज इसी बात की जरूरत है मेरे भाई और बहन।
आइए उस पहले कलीसिया की ओर लौट कर चले, उस प्राचीन मार्ग की ओर हम लौट कर चले, जो सच्चा मार्ग है, जो उद्धार का मार्ग है, जो जीवन का मार्ग है। वो मार्ग आपके लिए मेरे लिए तैयार किया है, और वो यीशु के हृदय में से वो मार्ग बना है। येशूच्या मधून ती वाट, जिवंत वाट तुमच्यासाठी तैयार करण्यात आलेली आहे। वह मार्ग यीशु मसीह के देह में से इब्रानियों 10 अध्याय के अनुसार और 20वें वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है, उस पर्दे में से स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। हिंदी में पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। पवित्र स्थान में जाने का हियाव प्राप्त हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर, अब पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। मराठी में असं आलेलं आहे, मराठीमध्ये आपल्यासाठी ती नवीन व जिवंत वाट स्थापित केलेली आहे। कशामधून? स्वतःच्या देहामधून आपल्या स्वतःच्या देहामधून आपल्यासाठी ती नवीन व जिवंत वाट स्थापित केलेली आहे। उस पर्दे में से, यीशु के देह में से उस मार्ग को तैयार किया गया है, और उस मार्ग पर कोई भी अपवित्र जन नहीं चलेगा। वो पवित्रों के लिए होगा, चाहे पवित्र मूर्ख क्यों ना हो। मेरे भाई और बहनों, आइए आज ये समय है कि हम अपने आप को जांचे, अपना परीक्षण करें। मैं किस मार्ग पर चला जा रहा हूं? कहीं मैंने सच्चा मार्ग छोड़ तो नहीं दिया? वो पुरातन काल का मार्ग, जो उद्धार का मार्ग है, जो मेरे लिए तैयार किया गया है, वो मार्ग मैंने कहीं छोड़ तो नहीं दिया? इस संसारिक मार्ग को मैंने ले तो नहीं लिया? आत्मिक कहते कहते मैं कहीं सांसारिक तो नहीं हो गया? मैंने अपने प्रभु की और प्रभु के लोगों की संगति को त्याग कर दुनिया के और सांसारिक लोगों से संगति तो नहीं कर ली मैंने? मैं कहां समय बिताता हूं? मेरा आनंद कहां है? मेरी संगति कौन से लोगों के साथ में है? आइए भाई और बहनों, ये समय है कि हम स्वयं का परीक्षण करें, स्वयं को जांचें। कहीं हम विश्वास से भटक तो नहीं गए? इस दुनिया के शोर ने कहीं हमको भरमा तो नहीं दिया? भरमाने वाली आत्मा ने झूठी शिक्षा की, उस आत्मा ने कहीं मुझे सच्ची शिक्षा से, सच्चे मार्ग से दूर तो नहीं कर दिया? यीशु को प्रेम करते करते कहीं मैं धन लोभी तो नहीं हो गया? प्रभु का सम्मान करते करते कहीं मैंने प्रभु का सम्मान चुरा तो नहीं लिया? अपने आप को सम्मान देना आरंभ तो नहीं किया? इस समय है अपने आप को जांचने का समय मेरे भाई और बहन। हालेलुया। आइए अपने आप को जांचें, क्योंकि स्वर्ग के राज में वही जन जाएगा जो पवित्र है, जो यीशु के लिए अलग किया गया है, जिसका अभिषेक हुआ है, जिन्होंने संसार से और संसार की बातों से छुटकारा पाया है, जिन्होंने अपना समर्पण प्रभु के लिए कर दिया है, संसारिक उन लाभों को त्याग कर, सारी बातों की हानि उठाकर, क्रूस उठाकर यीशु के पीछे जो आया है, प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए, वो ही उस मार्ग पर चलने पाएगा। आज हमारा प्रेम कहाँ है? हम किस बात की चाह करते हैं? कौन सी संगति की हम चाह करते हैं? कहाँ हम समय बिताते हैं? आइए अपने आप को जांचें। थैंक यू लॉर्ड, अपने आप को जांचें। हालेलुया। समय है अपने आप को जांचें। प्रभु आपको बुलाता है, उस मार्ग पर बुलाता है, वो जीवित और नई वो राह, वो मार्ग जो आपके लिए तैयार किया है, जो जीवनदायी मार्ग है, जो अद्भुत मार्ग है, आशीषों से भरा हुआ मार्ग है, उसमें आपको बुलाता है। हालेलुया। आइए उसका धन्यवाद करें।
गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मेरे भाई और बहनों, आइए धन्यवाद के साथ उस मार्ग की ओर बढ़ें। यीशु बुलाता तुम्हें बड़ी चाह से, तुम्हें बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें उस मार्ग में चलने के लिए तुम्हें बुला रहा है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। और जो आ रहे हैं उनका स्वागत है यीशु के नाम, जो अपना समर्पण कर रहे हैं उनका स्वागत है यीशु के नाम, जो अपने गुनाहों से अपने पापों से तौबा कर रहे हैं और यीशु जो सच्चा मार्ग है उसके और आ रहे हैं, जो अपने आप को उस मार्ग पर निछावर कर रहे हैं, उस मार्ग पर चलने के लिए समर्पण कर रहे हैं, उनका स्वागत है यीशु के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। मेरे खुदावन, इस दोपहर के समय अपने दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, क्योंकि तूने हमारे लिए एक सच्चा और जीवित और अद्भुत मार्ग तैयार किया है और तू कहता है इसी मार्ग पे चलो, क्योंकि ये जीवन देने वाला मार्ग है। यह मार्ग तुम्हें उस स्वर्गीय नगरी तक पहुंचाने वाला मार्ग है, जिस मार्ग में आनंद है, जिस मार्ग में शांति है, जिस नाम में चंगाई है, जिस मार्ग में जीवन है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति करे। यह मार्ग उन्हीं के लिए है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, और मैं उन लोगों का स्वागत करता हूँ जिन्होंने आज अपना समर्पण किया है, जिन्होंने निर्णय लिया है कि हम इसी मार्ग पर चलेंगे, संसारिक मार्ग का त्याग कर वो जीवन रूपी मार्ग, नया मार्ग, यीशु का मार्ग, इस पर हम चलेंगे। ओ खुदावन, आज उन्हें तू आशीषित कर, उन पर अनुग्रह कर प्रभु, एक नया बल, नई ताकत देकर इस मार्ग में चलने के लिए उनकी सहायता करना प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु। खुदावंत, तूने तेरे लोगों के लिए नई और ये जीवित प्रभु जी नया और ये जीवित मार्ग तैयार किया है, और तू कहता है जो इस पर चलेंगे वे कभी नहीं भटकेंगे। हालेलुया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वायदों के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरे सामर्थ के लिए, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे कलीसिया को, तेरे लोगों को प्रभु, जो उन वचनों को सुनेंगे और या सुन रहे हैं, उन्हें तेरे हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु। उन पर अनुग्रह कर और प्रभु उन्हें अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर, और उन्हें इस मार्ग पर चलने के लिए वो कुवत दे प्रभु, वो ताकत दे। थैंक यू जीसस, हालेलुया प्रभु। आज हम अपना समर्पण करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और तुझसे याचना करते हैं, हमारे पापों की क्षमा कर, तेरे लोगों के पापों की क्षमा कर। हाँ प्रभु, जो हमने तेरे विरुद्ध में पाप किए तू क्षमा कर प्रभु, तेरे मंडली की पापों की क्षमा कर। अपने पवित्र आत्मा को तू उंडेल, तेरे सामर्थ को उंडेल, वो पवित्र कर, क्योंकि तू पवित्र है प्रभु। और इस मार्ग में चलने के लिए यीशु वो मार्ग है, वो जीवित मार्ग यीशु है, वो नया मार्ग यीशु है। यीशु में बने रहने के लिए, इस मार्ग में चलने के लिए हम सबकी सहायता कर। आता बादलों पर, हाँ प्रभु, कोई भी पवित्र जन इस मार्ग से भटकने ना पाए, क्योंकि तेरा वायदा है कभी नहीं भटकेंगे, ना बाएं और ना दाएं वो मुड़ेंगे, ना पगडंडी को ले लेंगे, परंतु वो राजमार्ग पर चलेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। सारा आदर, सम्मान और जलाल है पिता हम तुझे देते हैं, और इन वचनों के लिए, पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ के लिए, तेरे अगुवाई के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं।
सारा आदर और महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करे और सब कहे आमीन। भाई और बहनों, आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाए, प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को हम दोहराए और फिर आशीष वचन। हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आम्हास दे, जसे आम्ही आमच्या जगण्यास ऋण सोडले आहे तसेच तू आमचे ऋण आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत नकोस तर आम्हास वाटापासून सोडू, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे, आमीन। आता प्रभू येशूची कृपा, पवित्र पित्याचं प्रेम आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता आतापासून पुढं जोपर्यंत प्रभू येशू ख्रिस्त ढगावर येत नाही तोपर्यंत तुम्हा सर्वांसंगती असो, आमीन। सुवंदते प्रभु आप सबको आशीष देवे, सबको जय में सीखे।